नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्यासरी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर 3 फरवरी को फास्टेड फिंगर फर्स्ट राउंड जीतने के बाद हॉट सीट पर विराजमान हुए थे प्रांशुल जैन। देखिए इनकी तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो कि नवी मुंबई के रहने वाले हैं। इनके विषय में हम आपको बता दें कि ये 7वीं कक्षा के स्टूडेंट है और ये जो पूरा सप्ताह है वो कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे केबीसी जूनियर वीक सेलिब्रेट होने वाला है। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कौन बनेगा करोड़पति के मंच से प्रांशुल जैन कितनी राशि जीत कर गए हैं। साथ ही जो प्रतिभागी को 3 लाइफलाइन दिया जाता है वो तीनों लाइफलाइन का इस्तेमाल ये कौन कौन से सवाल पे किए हैं और उस सवाल का प्राइस कितना था। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें केबीसी के मंच से ये 6,40,000 पॉइंट्स जीत कर गए हैं। 6,40,000 जीतने के बाद ये सामना करते हैं 12,50,000 के प्रश्न का और उसी प्रश्न पे ये गेम को क्विट कर देते हैं। अब चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर प्रांशुल जैन अपनी तीनों लाइफलाइन का इस्तेमाल कौन कौन से सवाल पे किए हैं। तो हम आपको बता दें ये अपनी पहली लाइफलाइन का इस्तेमाल 20,000 पॉइंट्स के प्रश्न पे करते हैं, जो कि ऑडियंस पोल था। देखिए 20,000 पॉइंट्स का सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। इनमें से कौन सी स्वास्थ्य समस्या जो बच्चों में आम है के कारण चेहरे पर दर्दनाक सूजन होती है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए मम्प्स, बी जॉन्डिस, सी निमोनिया और डी रिकेट्स। हालांकि इस प्रश्न का प्रांशुल के पास सही जवाब मालूम था, लेकिन 100% श्योर नहीं थे। इसी को लेकर ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करते हैं और जैसा कि देखिए स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ऑडियंस की तरफ से हाईएस्ट जिस ऑप्शन को वोटिंग मिला है वो है ऑप्शन नंबर ए, जिसे 84% वोट दिया गया है। उसके बाद ये ऑप्शन ए को लॉक करवाकर जीत जाते हैं 20,000। उसके बाद ये 80,000 के प्रश्न पे अपनी दूसरी लाइफलाइन आस्क द एक्सपर्ट का इस्तेमाल करते हैं। देखिए वो 80,000 का सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, जो महानायक अमिताभ बच्चन प्रांशुल जैन से पूछते हैं। इनमें से कौन सा शहर गंगा के मार्ग पर स्थित नहीं है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए वाराणसी, बी प्रयागराज, सी अमृतसर और ऑप्शन डी पटना। ये क्वेश्चन जो है बड़ा ही इजी था, क्योंकि अगर आप खुद भी इस प्रश्न को देखकर और विकल्प पे अगर आप गौर करेंगे तो आप भी बड़े ही आसानी से करेक्ट आंसर को जो है आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इस प्रश्न पे प्रांशुल जैन जो है कंफ्यूज होते हैं और इसी को लेकर ये यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं आस्क द एक्सपर्ट। और जैसा कि देखिए स्क्रीन पे आप जिनको एक्सपर्ट के रूप में देख रहे हैं, इनके विषय में हम आपको बता दें कि इनका नाम है निशी मिश्रा और ये ऑप्शन सी यानी कि अमृतसर को लॉक करवाने के लिए सजेस्ट करती है। उसके बाद प्रांशुल जैन ऑप्शन सी को लॉक करवाकर जीत जाते हैं 80,000। फिर प्रांशुल जैन अपनी बची हुई आखिरी लाइफलाइन ज्ञानास्त्र यानी कि फ्लिप द क्वेश्चन का इस्तेमाल करते हैं 3,20,000 के प्रश्न पे, जिस प्रश्न को आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इनमें से कौन सा शहर मालवा पठार पर स्थित है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए देहरादून, बी इंदौर, सी दार्जिलिंग और डी सूरत। हालांकि इस प्रश्न का भी इनके पास करेक्ट आंसर मालूम था, लेकिन 100% श्योर नहीं थे। इसी को लेकर यहाँ पे अपनी बची हुई आखिरी लाइफलाइन फ्लिप द क्वेश्चन का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन को फ्लिप करने से पहले ऑडियंस को इस प्रश्न का सही जवाब बताना होता है। तो प्रांशुल जैन अपने गेस के आधार पे ऑप्शन बी यानी कि इंदौर को लॉक करवा देते हैं, जो कि बिल्कुल इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगर यहाँ पे ये गेम को खेल गए होते तो एक और लाइफलाइन इनका सुरक्षित यहाँ पे बच जाता। देखिए फ्लिप द क्वेश्चन के आधार पे जो इनसे सवाल पूछा गया था, इनमें से किस ग्रह को आइस जायंट कहा जाता है। जैसे ही महानायक अमिताभ बच्चन प्रश्न को यहाँ पे रीड करते हैं, बिना ऑप्शन देखे हुए ही प्रांशुल जैन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बता देते हैं और इस प्रश्न पे ये ऑप्शन डी यूरेनस को लॉक करवाकर जीत जाते हैं 3,20,000। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे प्रतिभागी 3,20,000 की राशि जीत जाते हैं तो सामना करते हैं सुपर संदूक का। सुपर संदूक के दौरान ये 9 प्रश्न का सही जवाब देकर जीत जाते हैं 90,000 और उस 90,000 की राशि को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर न करवाकर अपनी खोई हुई लाइफलाइन ऑडियंस पोल को फिर से एक्टिव कर देते हैं। एक और सुपर संदूक के विषय में हम आपको बता दें कि ये 9 प्रश्न का सही जवाब दिए थे
अगर एक और प्रश्न का सही जवाब दे दिए होते तो इनको मौका मिल जाता महानायक अमिताभ बच्चन के घर पे जाके डिनर करने का। जिस ऑडियंस पोल को ये सुपर संदूक के दौरान एक्टिव करवाते हैं उसी का इस्तेमाल करते हैं ये 6,40,000 के सवाल पे, जिस सवाल को आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इनमें से किसकी तीसरी समुद्री यात्रा लापुटा द्वीप के लिए थी? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए गुलिवर, बी सिंदबाद, सी कैप्टन अहाब और डी जैक स्पैरो। तो इस प्रश्न पे ये ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करते हैं और स्क्रीन पे देखिए ऑडियंस की तरफ से हाईएस्ट जिस ऑप्शन को वोटिंग मिला है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुलिवर। उसके बाद प्रांशुल जैन ऑप्शन ए को लॉ करवाकर जीत जाते हैं 6,40,000 और सामना करते हैं 12,50,000 के प्रश्न का, जिस प्रश्न को आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसी प्रश्न पे ये गेम को क्विट कर देते हैं। इनमें से कौन सा देश 2 महाद्वीपों में फैला हुआ नहीं है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए मिस्र, बी रूस, सी ग्वाटेमाला और डी तुर्की यानी कि टर्की। तो यहाँ पे ये गेम को क्विट कर देते हैं और गेम को क्विट करने के बाद कौन बनेगा करोड़पति के मंच से ये 6,40,000 पॉइंट्स जीत कर जाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गेम को क्विट करने के बाद ऑडियंस को इस प्रश्न का सही जवाब बताना होता है। तो प्रांशुल जैन अपने गेस के आधार पर ऑप्शन ए मिस्र को लॉ करवाते हैं, जो कि इस प्रश्न का गलत विकल्प है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग्वाटेमाला। चलते चलते एक जानकारी हम आपको दे दें कि ये प्रतिभागी जहाँ जहाँ पर भी जीते हैं उसको पॉइंट्स हम इसलिए नाम दिए हैं, या फिर कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे पैसा या रुपया ना बोलकर पॉइंट्स इसलिए बोला जाता है कि ये केबीसी जूनियर वीक है। इसमें जो भी प्रतिभागी होते हैं वो 18 साल से कम के होते हैं, तो ये जो भी राशि जीतते हैं उनको रुपया ना बोल के पॉइंट्स बोला जाता है। और ये जितने भी पैसा जीतते हैं, जैसे प्रांशुल जैन 6,40,000 जीते हैं, तो ये 6,40,000 इनके बैंक अकाउंट में अभी जो है एफडी के रूप में फिक्स कर दिया जाएगा। जिस पैसा का इस्तेमाल ये अभी नहीं कर सकते हैं, जब इनकी उम्र 18 साल हो जाएगी उसके बाद ही उस पैसा का ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और 18 साल के बाद ये 6,40,000 जो है सूद के साथ इनको मिल जाएगा। तो इसीलिए कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे जब जूनियर इस क्विज गेम शो को खेलते हैं तो वहाँ पे जितने भी राशि जीतते हैं तो उसको रुपया ना बोलकर पॉइंट्स बोला जाता है।